Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें ये कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हमें होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ जो आज हम जानेंगे वो है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? तो चलिए देखते हैं क्या है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स नॉलेज का वो ब्रांच है जो प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ये सारी चीज़ों से डील करता है। अब हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स बना कैसे है। तो ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स, ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है। पहला ओक्यो जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, दूसरा नेमिया जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स, इसका कलेक्टिव मीनिंग क्या हुआ? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। टर्म जो है इकोनॉमिक्स, इसको सबसे पहले प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में यूज़ किया था। मतलब कि ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। कहाँ यूज़ किया था? अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम आपको तीन वर्ड्स बताते हैं। पहला इकोनॉमिक्स, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा इकोनॉमी। ये तीनों वर्ड्स अलग हैं, तीनों के मतलब अलग हैं, बट लोग समझते हैं कि ये तीनों एक ही है। चलिए हम जानते हैं कि ये तीनों के मतलब क्या है। अभी हमने जाना इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं, अब हम पढ़ते इकोनॉमिक किसे कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कोई भी चीज़ जो कि पैसे से रिलेटेड हो, समथिंग प्रॉफिटेबल। कुछ हम बोलते हैं ना कि कुछ हमें अगर सस्ता मिल गया, अच्छा मिल गया, तो हम बोलते हैं ये इकोनॉमिक है, मतलब हमारे बजट में है, सस्ता है। ठीक है, अब हम जानेंगे इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो इकोनॉमी एक अरेंजमेंट है जिसमें वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज। ये सारी चीज़ों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अभी हमने आपको बताया ना इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक और इकोनॉमी ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। तो चलिए हम इनका मतलब जानते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक, और इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अब हम जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब हर एक सब्जेक्ट को किसी ना किसी ने एज ए सब्जेक्ट के रूप में महत्व दिलवाया है और हम उन्हें ही उसका फादर बोलते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स को भी किसी ने महत्व दिलवाया है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। आप इंटरमीडिएट में हो, आप कहीं भी हो, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो यू हैव टू नो व्हाट हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स के फादर हम किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स के फादर हम एडम स्मिथ को कहते हैं। ये याद रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने वहाँ पढ़ा कि इकोनॉमी में वेरियस इकोनॉमी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते रहती हैं। तो हम जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम वो एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती हैं। हम जानते हैं हमारी ज़रूरतें अनगिनत है, अनलिमिटेड है। एक पूरी होगी तो दूसरी आ जाएगी, उसे पूरी करेंगे तो तीसरी आ जाएगी, और उन्हें जो फुलफिल करने का रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। मान लीजिए आपको अभी एक पेन चाहिए तो आपने वो पेन ली, फिर आपको पेन ले तो आपको बुक चाहिए तो आपने बुक ले तो आपको बैग चाहिए तो आपने बैग ली। बट आपके पास ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या पैसे लिमिटेड हैं, तो आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से करोगे। आके आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तो इसी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है।
अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी इकोनॉमी के ओरिजिन और डेवलपमेंट के लिए कि अगर इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ रुक जाएगी तो वो इकोनॉमी ही ख़त्म हो जाएगा। तो इकोनॉमी को बरकरार रखने के लिए, उससे बढ़ने के लिए उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। तो ये इसमें पहला है प्रोडक्शन, दूसरा कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज। ये चारों को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब चलिए देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो पहले चीज़ जो हम समझते हैं वो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी से आप क्या समझते हो? यूटिलिटी मतलब जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर कोई भी चीज़ बनेगा नहीं, आप उसे कंज्यूम नहीं करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? प्रोडक्शन मतलब उस यूटिलिटी को क्रिएट करना, ठीक है। दूसरा है कंजप्शन। कंजप्शन मतलब डिक्रीज इन यूटिलिटी। आप मान लो कि आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो शॉप वाले ने उस गुलाब जामुन को बनाया, तो उसने यूटिलिटी को क्रिएट किया, यानी उसने प्रोडक्शन किया। अब आप गए, आप उस गुलाब जामुन को लिए और खा लिए, आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिला, तो आपने क्या किया? उसे कंज्यूम करके उसको जो यूटिलिटी था वो उसे तो यूज़ कर लिया, मतलब आपने यूटिलिटी को डिक्रीज कर दिया। इसी को हम लोग कंजप्शन कहते हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। किसके बीच? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच। किस रूप में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब इस तरह से हम लोग नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चौथा एक्सचेंज। तो जितनी भी बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज़ होती है उसी को हम लोग एक्सचेंज करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बाइंग एंड सेलिंग कंटिन्यू प्रोसेस है, हम हमेशा खरीदते बेचते रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम लोग इसी को एक्सचेंज कहते हैं। अब हमने वहाँ बात की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो हम लोग देखते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो आप एक सपोज कीजिए कि आपको एक फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए, तभी तो आप फैक्ट्री को वहाँ इस्टेब्लिश करेंगे। लेबर्स चाहिए उसमें काम करने के लिए, तभी आपके प्रोडक्शन का वर्क स्टार्ट होगा। कैपिटल चाहिए, तभी तो आप उसमें रॉ मटेरियल्स लाएंगे और बाकी सारी चीज़ें करेंगे, पूंजी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर, उसको मैनेज करने वाला इंसान, बिकॉज बिना एंटरप्रेन्योर को कुछ नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, ठीक है। और इसी तरह से जो चीज़ें मिलती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ फेमस बुक्स के हमने नाम लिखे हैं जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। आप जब आगे जाके इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बुक्स के बारे में कुछ नॉलेज होगी, आपको पता चलेगा, अरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। तो यहाँ जो पहला बुक है वो एडम स्मिथ की है, जो कि 1776 में आई थी। इसका नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप प्लीज़ इन सारी बुक्स का नाम याद कर लें। दूसरी जो बुक है वो है 1890 में आई थी, और ये बुक किसकी है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की। इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक वर्ड सबसे पहले किस बुक में यूज़ हुई थी? इसी बुक में यूज़ हुई थी। एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। हमारी जो थर्ड बुक है वो प्रोफेसर लियोनी रॉबिन्स की है। ये भी बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिक के इतिहास में ये सारे इकोनॉमिक्स का बहुत नाम है, इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज भी दी है। तो रॉबिन्स की बुक कब आई थी? 1933 में। इसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। चौथी जो बुक है वो जॉन मिलियार्ड
किन्स की है, प्रोफेसर जॉन मिलियार्ड किन्स। ये 1936 में आई थी और इनकी बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने इकोनॉमिक्स के इतिहास में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं जो कि आज बहुत ही यूज़फुल है। हमारी 5वीं बुक है वो प्रोफेसर सर जॉन रिचर्ड हिक्स की है। इनकी बुक 1950 में आई थी और इनकी बुक का नाम था वैल्यू ऑफ कैपिटल। ये भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। ये सारे हमारी इकोनॉमिक के इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।